नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शरीर के वो 4 महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं, जिसमें अगर हम सरसों का तेल लगाते हैं, शुद्ध सरसों का तेल, तो हमारे शरीर से सैकड़ों गंभीर बीमारियां गायब हो जाएगी। और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी है डिप्रेशन की, लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बच्चों में भी, बड़ों में भी। तो दोस्तों, आप किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में चले जाइए, तो आप देखेंगे वहाँ पे लाइन लगती है। क्या ऐसा कारण है? तो आज आप जानेंगे वो महत्वपूर्ण अंग, जहाँ पे अगर आप तेल लगा रहे हैं तो आपको 10 दिन में तेल लगाने से ही वो बीमारी गायब हो जाएगी। आपकी नींद की सारी टैबलेट बंद हो जाएगी। अगर आप दर्द की टैबलेट ले रहे हैं, आपका पाचन तंत्र कमजोर है, ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो 4 अंग कौन कौन से हैं और चारों अंग शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। जैसे दोस्तों, आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की अगर समय समय पर सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो गाड़ी एवरेज नहीं देती है। उसी तरह से आपका शरीर है दोस्तों, आपके अपने शरीर की ग्रीसिंग करना पड़ेगा, ऑयलिंग करना पड़ेगा। आपको अपने शरीर की अच्छे से देखभाल करना होगा। तो चलिए, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका नाभ। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और ये पेकोटी ग्रंथ से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इसलिए पेकोटी ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली नस है, शरीर की शक्तिशाली नस है। तो दोस्तों, कब तेल लगाना है? रोज रात में सोते समय शुद्ध सरसों का तेल, एक कंपनी का नहीं, किसी भी कंपनी का आपको नहीं लेना है। एक बात याद रखिएगा, नहीं तो नुकसान, फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। तेल कौन सा लेना? आप शुद्ध सरसों खरीदिए, जाके मशीन से तेल निकलवाइए, उसी तेल को आपको लगाना है। कब लगाना है? रात में सोते समय। जब आप बिस्तर पे जाइए, सोने जाइए, आप नाक में 2 बूंद शुद्ध सरसों का तेल लगा लीजिए। पहला आप समझ गए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है जहां पे तेल लगाना है वो है आपका पैर का तालू, पैर के तलुए में। कैसे लगाना है? रात को सोते समय जब आप सोने जाइए, उसके पहले आप बाथरूम जाते होंगे, बाथरूम से जब आइए, पानी गर्म करिए, गुनगुना पानी से अपने दोनों पैर को, हाथ को अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद हाथ पैर को अच्छे से पोंछ लीजिए साफ कपड़े में। पोंछने के बाद सूख जाएगा। अब आप जब बिस्तर पे सोने जाइए, तब आप बिस्तर पे सोते समय आपको अपने पैर के तालू में 5-5 मिनट, दोनों तालू में आपको यही शुद्ध सरसों का तेल मालिश करना है। अगर गर्मी का सीजन है तो ऐसे तेल मालिश करिएगा। अगर ठंडी का सीजन है तो तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, गर्म करके मालिश करेंगे। या आप अपने हाथ से करिए, या आप अपनी पत्नी से करवा सकते हैं, अपने बच्चों से करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप तेल मालिश करना शुरू करेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी आंखें मुन जाएगी, नींद आना शुरू हो जाएगा, पहले ही दिन से फायदा होगा। अगर आप अब नींद की टैबलेट ले रहे, नींद का टैबलेट बंद हो जाएगा, पागलपन दूर हो जाएगा, याददाश्त आपकी बहुत तेज हो जाएगी, याददाश्त आपकी तेज होगा, शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कहीं कोई दर्द है तो सारे दर्द दूर हो जाए। रोज लगाइए दोस्तों, सोते समय सबसे अच्छी दवा है, कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है और इसकी कोई काट भी नहीं है कि इससे बढ़िया कोई दवा बनी ही नहीं। आप नींद के टैबलेट में क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हैं? नींद के टैबलेट आप खा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट भी हैं। तो दोस्तों, आज से नींद का टैबलेट छोड़ दीजिए, सरसों का तेल लगाना शुरू कर दीजिए। 2 महत्वपूर्ण अंग आप समझ गए, और दोनों महत्वपूर्ण अंग में तेल लगाने के कितने सारे फायदे हैं आप समझ गए। अब दोस्तों, तीसरा अंग है आपके शरीर का सर है। आप देखते होंगे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय माताएं बच्चों को तेल की मालिश करती थी। किसका तेल मालिश किया जाता था? शुद्ध सरसों का तेल। और इसी जो सरसों होती थी, इसी को भून करके उपटन बनाया जाता था और इसी उपटन के बच्चों के शरीर पर इसी से मालिश किया जाता था, जिसे हम बुकवा कहते हैं, लगाते थे। लेकिन आज ट्रेंड्स बदल चुका है, फैशन बदल चुका है, लोग तरह तरह के केमिकल वाले तेल लेते हैं। कैसे लेते हैं? उसका एडवर्टाइज होता है, इसके लालच में लेते हैं। तो शुद्ध सरसों का तेल मालिश करिए, बच्चे मजबूत हो जाएंगे। शुद्ध सरसों का तेल या प्रकृति के हिसाब से आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आपके यहाँ जो तेल सबसे ज्यादा होता हो, उत्पादन जिस तेल का आपके एरिया में, उसी तेल लगाइए। आप कर्नाटक है, केरला के हैं, तो आपके यहाँ दोस्तों क्या होता होगा?
उस वहां पे होता है नारियल, नारियल का तेल मालिश करिए सबसे बढ़िया। तिल का तेल कहीं होता है, तिल का तेल लगाइए। सरसों का तेल सबसे अच्छा अति उत्तम सरसों का तेल है। तो दोस्तों मालिश करते थे, और बच्चों को जब मालिश किया जाता था तो उनकी दादी माँ क्या होती थी, नाभ को फूंक करके वहां पे तेल लगाती थी। उनको पता था, वो सबसे बड़ी साइंटिस्ट थी। जो माताएं पहले की थी वो एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। वो नाभ में तेल लगाती थी, फूंक का मार के, फाप करके शरीर में तेल मालिश होती थी। हम लोगों को देखते थे जो छोटे थे, और बच्चे जो थे, छोटे भाई थे, उनको माता जी कितनी बार तेल लगाती थी। 4 बार पहले मीटिंग कहती थी, सुबह के पहले 4 बार लगाना चाहिए, दोपहर के पहले, और दोपहर के बाद 4 बार, 8 बार, 10 बार तेल की मालिश होती थी। इतनी तेल की मालिश, तभी तो इतने सब हष्ट पुष्ट बनते थे। तो दोस्तों आप में को सर में लगाना है, तो सर पे देखते होंगे जब आप छोटे रहते हो चांदी यहाँ होती, धुक 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 करती थी, तो मिट नहीं जाती, आज भी रहती है। तो शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर में लगाइए। अगर गर्मी का सीजन है तो स्नान करिए, स्नान करने के बाद जब बाल के पानी सूख जाए तब लगाइए। अगर गर्मी है तो ऐसे आप लगा लीजिए। जैसे ही सर में तेल लगाएंगे, पैर में तेल लगाएंगे, नाभि में तेल लगाएंगे, तीनों स्थान पे जैसे आपने तेल लगाया 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और ये इतने बेनिफिट्स हैं, सोच भी नहीं सकते दोस्तों। पागलपन दूर हो जाएगा, याददाश्त आपकी दिमाग की बढ़ जाएगी, आप नींद का जो टैबलेट ले रहे हैं वो नहीं लेंगे, शरीर में आपके कहीं पे भी दर्द है वो दूर हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बतासे, सारी चीजें आपको फायदा करेगा, इसके दर्द में फायदा करेगा। क्योंकि कुछ ये भी कारण है जो आपको नींद बढ़िया से नहीं आती, हमेशा आप डिप्रेशन, चिंता में रहते हैं, तो भी आपके शरीर में दर्द होता है। और कभी कभी पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो पोषक तत्वों की कमी से अगर हो रहा है तो आप पोषक तत्वों का प्रयोग करिए, अच्छे से अच्छे पोषक तत्वों का प्रयोग करिए। तो दोस्तों ये 3 स्थान पे आप समझ गए। अब चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, अब यहाँ पे तेल नहीं लगाना है। वहां पे तो सरसों का तेल लगाना था, यहाँ पे तेल नहीं लगाना। यहाँ पे आपको चाहिए शुद्ध देसी गाय का घी। शुद्ध देसी गाय का घी, ये किसी कंपनी का नहीं चाहिए। कंपनी वाले सब लिखते हैं मेरा शुद्ध देसी गाय का घी। कौन सी कंपनी गाय पाली है, हमें ये बताए, कौन सी कंपनी है जो कितनी गाय पाली है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो घी बेच रही, कितनी गाय है उनके पास। और ये शुद्ध देसी गाय का चाहिए, जो गाय देसी हो, साहिवाल जर्सी का नहीं, देसी गाय। और उसमें अगर आपको काली गाय का घी मिल जाए तो रामबाण है, अमृत के समान है। वो आप दवा के तौर पे चाहे एक गाय घर पे रख लीजिए, उसका घी बनवा लीजिए, या किसी के यहाँ आपको मिल जाएगा, मंगवा लीजिए, भैया इसको हमको दवा की जरूरत है। आप 100 ग्राम ले लेंगे, 100 ग्राम तो आपको 2-3 महीना चलेगा। 100 ग्राम घी अगर आप पा गए 2-3 महीना चलेगा। 100 ग्राम घी का कितना लगेगा, 100 रुपए लगेगा। 1000 रुपए, 1200 रुपए किलो गांव में घी मिलता है दोस्तों, इससे सस्ता नहीं मिलेगा शुद्ध। और कंपनी वाले कितने बेच रहे हैं, 400, 500, 350 रुपए किलो, कहां से देंगे वो। तो दोस्तों ये आप ले लीजिए। तो लेने के बाद क्या करना है, शुद्ध गाय का देसी घी 1 बूंद इस नाक में, 1 बूंद इस नाक में, दोनों नाक में आपको रात को सोते समय डालना है। अब इसे डालने के इसके बेनिफिट्स कितने हैं। अगर आपके कान में पर्दा फट गया है तो कान के पर्दे का आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, स्वतः ठीक हो जाएगा। इतनी बढ़िया दवाई है। आपको नींद नहीं आ रही, नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या आपके अगल बगल कोई पागलपन का आदमी है, तो उसे आप बता दीजिए, शुद्ध देसी गाय का घी डालना शुरू कर दे। 2 से 3 महीने में उसकी पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। ये अस्थाई इलाज है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अस्थाई इलाज है। तो दोस्तों इसके सारे बेनिफिट्स, आपको नाक से संबंधित कोई समस्या है, नाक से कभी कभी गर्मी में खून आता है, वो भी बंद हो जाएगा। ऐसे एलर्जी है वो भी बंद हो जाएगी। यानी कि नाक से संबंधित कोई समस्या है, या बार बार आपको जुकाम हो रहा है, ये सारी मर्ज आपकी खत्म हो जाएगी। इतने सारे बेनिफिट्स है। तो आप समझ गए कहाँ लगाना है, पैर के तालू में, नाभि में, सर में, और नाक में क्या कर डालना है, शुद्ध देसी गाय का घी। और ये 3 स्थान पे क्या लगाना है, शुद्ध सरसों का तेल। दोस्तों ये आप शुरू कर दीजिए और जरूर करिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, फायदा है। ये आप अपने शरीर की ग्रीसिंग कर रहे हैं। जिस तरह से आप अपने गाड़ी की 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद, 4000 किलोमीटर चलाने के बाद उसकी सर्विसिंग कराते हैं, तो ये आपका शरीर है दोस्तों, इसकी आप सर्विसिंग करिए। आपका शरीर कभी धोखा नहीं देगा। शरीर से बहुत सारी बीमारियां गायब हो जाएगी बिना मेडिसिन से। अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन करते चले ना, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है, इन्हीं प्रकृति से बना है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, आयु, पृथ्वी, आकाश।
इन्हीं से तो हमारा तत्व बना है, इन्हीं से तो हमारा शरीर बना है, लेकिन हम इसका देखभाल ही नहीं करते। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात पित्त कफ दोष को जिस दिन आप समझ गए, कभी आपका शरीर बीमार ही नहीं हो। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया, आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर का अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती है। यानी 100% बीमारियां आपके इन 3 दोष की कमी की वजह से होती है। तो आपको यह जानने की जरूरत पड़ेगी ये 3 दोष कब से कब आपके शरीर में रहते हैं। जब आपका जन्म होता है, जन्म से आप 14 साल के होते हैं, यानी बाल्यावस्था में होते हैं, तब आपके शरीर के अंदर कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इस समय कफ बनता है, तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम पेरेंट्स हैं, हमें ध्यान देने की जरूरत। हम बच्चों को ऐसी कोई चीज ना खिलाएं जिससे उनका कफ बने, कफ रोग और बढ़ जाए। और शरीर में जब शरीर में कफ और बढ़ जाएगा तो तरह तरह की बीमारियां होंगी। उसी तरह से दोस्तों, जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होते हैं। इस समय हमारे शरीर में पित्त सबसे ज्यादा बनता है। युवा अवस्था कब से कब होती है? 15 साल से हम 60 साल के बीच युवा अवस्था में होते हैं। इस समय पित्त प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो हमें ध्यान देना है। पित्त बढ़ाने वाली कोई भी चीज हमें नहीं खाना है, नहीं तो पित्त बढ़ेगा। तो जब शरीर में पित्त ज्यादा बनेगा, यानी कि अग्नि ज्यादा बनेगी, तो दोस्तों तरह तरह की बीमारियां। और जब हम 60 साल के बाद वृद्धावस्था में जाते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में वात रोग होता है। और ऐसे हमें कोई चीज नहीं खाना है जिससे हमारा वात रोग। तो दोस्तों, इस शरीर के बारे में आप जितनी जानकारी लेंगे उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं ब्रह्मांड से बना है, इन्हीं प्राकृतिक नियमों से बना है। तो आप इसके लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का आप पालन करिए। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है और दोस्तों आपको लग रहा है कि नहीं, ये जानकारी जन जन तक पहुंचना चाहिए, पूरे विश्व में हर एक इंसान के पास पहुंचना चाहिए, जिससे वो जानकारी को अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सके, तो दोस्तों हमारा सहयोग करिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए।